Next, we are continue issue share pro rata allotment. In this case, what happens when company receives applications or shares greater than shares issued by company. तो कई बार होता है कि कंपनी को जो शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हो रही है किसी मोर देन जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, तो किसी कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, तो उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। उस केस में एक बेसिक रूल है कंपनी लॉ का कि कंपनी को शेयर अलॉट करेगी, मैक्सिमम इतने अलॉट कर सकती है जितने इशू किए हैं। तो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, सो कंपनी कैन इशू और यू कैन राइट कंपनी कैन अलॉट maximum number of shares so equal to number of shares issued by company, जो कंपनी ने इशू किए। ट्रीटमेंट तो आपको एक्सेस एप्लीकेशन मिल रही हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इट मीन्स एक्सेस एप्लीकेशन, जितने एक्स्ट्रा शेयर की एप्लीकेशन आएंगी उनकी एप्लीकेशन मनी भी रिसीव होगी, उसको कहते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसमें कि आपकी पॉसिबिलिटी है कि या तो उनका पैसा वापस कर दीजिए, इट मीन्स उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड, एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। और ये कब होगा? जब उनकी एप्लीकेशन ही हम रिजेक्ट कर देंगे, मीन्स उनको कोई शेयर अलॉट नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है कि उनके जो शेयर्स एप्लीकेशन हैं, शेयर एप्लीकेशन, वो आपने रिजेक्ट कर दिया है, ये रिजेक्टेड। तो बाकी जो शेयर्स बचे हैं, अब कुछ एक्स्ट्रा शेयर यदि और रह गए हैं, उनको आप प्रपोर्शनेटली शेयर इशू कर सकते हैं। इट मीन्स और सेकंड फर्स्ट ये पॉसिबिलिटी है, कुछ शेयर आपने रिजेक्ट कर दिए तो उनकी एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दो, और यदि आप उनको कुछ शेयर दे रहे हैं, कम शेयर दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं शेयर्स में बी इशूड प्रपोर्शनेटली। मीन्स अब एप्लीकेशन ज़्यादा है पर शेयर अलॉट आपने कम करने हैं, तो उसकी रेशो बना लीजिए, प्रपोर्शनेटली इशू कर लीजिए। इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो उस केस में अब जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगी उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे प्रो रेटा में? तो फर्स्ट कुछ पैसा को आप उनका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो, क्योंकि उनको शेयर अलॉट किए हैं, गेटली एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट। अब जैसे सोच लो 15,000 शेयर की एप्लीकेशन आई हैं, उनको 10,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो 5,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आ गई है, उसको आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लीजिए। देखिए अलॉटमेंट के बाद भी सरप्लस बचता है, कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं कॉल मनी में, एडजस्टेड ऑन कॉल। उसके बाद भी सरप्लस है या आप कॉल में एडजस्ट नहीं करना चाहते, फिर उसको रिफंड कर दीजिए और इट विल बी रिफंडेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस चल जाए। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसकी एंट्री देखें क्या इफेक्ट पड़ता है। वो आपको मेंशन किया है कंपनी ने शेयर से इशू दिए हैं, शेयर से इशू जिसे 10,000 राइट एंड ऑफ ₹10 ईच, जिसमें आपकी एप्लीकेशन मनी है सपोज 3 एंड अलॉटमेंट मनी इज 5 एंड जो फाइनल कॉल इज अवर ₹2। अब आपको एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं, एप्लीकेशन से रिसीव फॉर 15,000 शेयर, ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही हैं, तो अब इसमें कुछ तो हमने रिजेक्ट कर दी, रिजेक्टेड,
फॉर 2000 शेयर्स। मीन्स जिस पर्सन ने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था जिन्होंने, उनकी एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी। अब कई बार होता है कुछ पर्सन को हम फुल शेयर भी अलॉट कर रखे हैं, फुल अलॉटमेंट। तो फुल अलॉटमेंट आपने की है फॉर वो जो 1000 शेयर्स के लिए। तो इसमें से जिन्होंने 1000 शेयर अप्लाई किए उनको फुल शेयर अलॉट कर दिए। तो 15 में से गए 3000, बाकी बचे 12000, उनको हमने दे दिए बैलेंस शेयर। मीन्स allotment made for balance shares। इनको दिया आपने टू, जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं टू 13,000 शेयर्स, 12,000 सॉरी, 15 माइनस 3 12,000। तो इसका आपको ना एक टेबल बनाना है कि अब जैसे जो रिजेक्ट हो गए हैं उनकी एप्लीकेशन मनी आपको रिफंड करनी है, जिनकी फुल अलॉटमेंट है उनका कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है। अब जिनको आपने 12,000 को बैलेंस शेयर अलॉट किए हैं उनकी कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगी। तो इसका एक टेबल इस तरीके से ड्रॉ करना है आपने, किसी परफॉर्मा। तो फर्स्ट कॉलम बनाइए आप शेयर्स अप्लाइड। जो डिफरेंट पर्सन हैं उन्होंने कितने शेयर अप्लाई किए हैं, फिर हम शो करेंगे उनको कितने शेयर्स हमने अलॉट किए हैं, शेयर से अलॉटेड। फिर आपको लिखना है एप्लीकेशन मनी, उसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे। एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव कितनी हो रही है, फिर कैपिटल में कितनी ट्रांसफर की है आपने। एक्सेस को हम लिख सकते हैं सरप्लस, तो इसका मतलब है सरप्लस का मतलब है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो इस सरप्लस को आप एडजस्ट कीजिए, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस। या तो आप उसको रिफंड करेंगे या फिर उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो ये आपके दो कॉलम्स बन जाएंगे। तो देखते हैं, देखो अब कितने शेयर अप्लाई हुए हैं, टोटल 15,000। सबसे पहले लीजिए जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, जिन्होंने 2000 अप्लाई किए उनको हमने कोई शेयर अलॉट नहीं किया, नील। फिर जिन्होंने 1000 अप्लाई किए उनको हमने फुल अलॉटमेंट कर दी 1000। अब टोटल जो है आपके पास एप्लीकेशन आ रही हैं 15,000 शेयर की, और हमने अलॉट करने हैं 10,000 शेयर जो आपने इशू किए हैं। इसमें बैलेंस रह गए आपके 12,000, उनको हमने दे दिए रिमेनिंग शेयर 9,000। प्रोपोर्शनल का मतलब है सबको इसी रेशो में मिलेंगे, 12:9। मीन जिसने 12 शेयर अप्लाई किए उसको मिलेंगे 9 शेयर। अब देखते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई। आपको रिसीव होगी 3 रुपये। जितने अप्लाई किए हैं 3 इंटू 2000 6,000, 3 इंटू 1000, 3 इंटू 12। फिर आपको देखना है एप्लीकेशन मनी आपने कितनी कैपिटल में ट्रांसफर करनी है। जितने शेयर आप उनको अलॉट करोगे उसकी एप्लीकेशन मनी कैपिटल में चली जाएगी। इसको कोई अलॉट नहीं किया आपने, 1000 के ऊपर 3000, 9 के ऊपर 3 27,000। तो रिसीव में से जितना कैपिटल में चला गया है वो माइनस कर दो, बाकी सरप्लस आ जाएगा। तो इसका सरप्लस है 6000, इसमें कोई सरप्लस नहीं है। 36 माइनस 9,000 इनका सरप्लस है। तो अब इसमें से कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखो जिनको आपने कोई शेयर अलॉट नहीं किया है उनका पैसा कर दो आप रिफंड 6000, दूसरे में कोई सरप्लस नहीं है। तो जिसको आपने 9,000 शेयर अलॉट किए हैं उसकी एक अलॉटमेंट मनी कितनी है, 5 रुपये, 45,000। तो उसका सरप्लस है 9,000, वो आप रख लो अलॉटमेंट के लिए। तो ये हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि साथ ही अलॉटमेंट मनी आपकी ड्यू हो जाएगी। तो इसके बाद देखो एंट्रीज कैसे पास होंगी अलॉटमेंट तक। तो फर्स्ट एंट्री देखो आपने पास की बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
एप्लीकेशन मनी आपको जो रिसीव हो रही है ये वो 945 होगी। और यहाँ से भी कर सकते हो कैलकुलेट, 15,000 के ऊपर 3 रुपये आपको रिसीव हो रहे हैं, जिसे 45। फिर आपको एप्लीकेशन मनी को हम एडजस्ट करते हैं, जैसे ये ट्रांसफर होते हैं कैपिटल में, उसकी जो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू डेबिटेड, सबसे पहले ट्रांसफर करो शेयर कैपिटल में, ठीक है। अब देखो कितनी एप्लीकेशन मनी है, 45,000। अब कैपिटल में देखो कितनी जा रही है, 27 + 3 30,000, जिसे 30,000 चलेगी कैपिटल में। अब रहेगी आपकी सरप्लस 15,000 का, 15,000, उसमें से 9,000 जा रहा है अलॉटमेंट में और 6,000 आपने कर दिया रिफंड। रिफंड की एंट्री होती है रिवर्स, शेयर एप्लीकेशन को बैंक, ये रिफंड कर दो आप 6,000, और जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है उसको डाल दो टू शेयर अलॉटमेंट, 9,000। इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन मनी जो है वो एडजस्ट हो गई है। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट मनी आपकी 0 हो जाएगी, तो उसकी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब वो कितने शेयर अलॉट किए आपने, 10,000 शेयर, और इसकी 5 रुपये अलॉटमेंट मनी है, 50,000 हमारा 0 हो गया। अब आप इसको रिसीव कर लीजिए, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो उसमें हम डालेंगे अलॉटमेंट में। देखो पहले 9,000 हमने एडजस्ट कर रखा है, तो अलॉटमेंट में अब आपको 50,000 में से 9,000 ऑलरेडी रिसीव हो गया था सरप्लस, तो अब आपको मिलेंगे 41,000 अलॉटमेंट। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो होती है आपकी, ये जो सरप्लस, उसको सरप्लस कहते हैं। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आपके पास आ गई है। जब आपके शेयर अप्लाई के ज़्यादा होते हैं, अलॉटमेंट कम होते हैं, उसको प्रो रेटा अलॉटमेंट कहते हैं, मीन्स प्रपोर्शन। उसके बेस पर देखते हैं कि इलस्ट्रेशन है आपकी स्टडी में, तो लेट अस सी इलस्ट्रेशन नंबर इज अवर 7th, सो अवर पेज नंबर इज 10.32। इसमें जो को मेंशन किया है, कंपनी का कैपिटल है ₹10 लाख, इन इक्विटी शेयर्स और रुपीज, so this one is of which 6 lakh share have been issued and fully paid. कंपनी प्रपोज टू मेक ए फर्दर इशू, कंपनी ने इशू किए हैं, कंपनी इशूड तो 1 लाख शेयर से ऑफ ₹10 ईच एंड दैट इज ऑन 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को कंपनी इशू कर रही एंड एट ₹14 पर शेयर, तो इतनी हम प्रीमियम के ऊपर इशू कर रहे हैं। एंड अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज, तो दिस इज एप्लीकेशन ऑन एप्लीकेशन ₹2, यानी कि ऑन अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी आपको मिल रही है 1 जुलाई को, फिर अलॉटमेंट हम कर रहे हैं 10 जुलाई, देन ऑन अलॉटमेंट कंपनी हैज टू रिसीव ₹5 एंड वी आर सेइंग इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें आपके 4 रुपये प्रीमियम के हैं, तो 1 + 4 एंड फाइनल कॉल टू बी रिसीव ऑन April 30 ऑन फाइनल कॉल, दिस इज ₹7, टोटल है आपका 40। बट दे आर सेइंग दैट एप्लीकेशंस आर रिसीव फॉर 355, एप्लीकेशंस आपको रिसीव हो रही है, तो 3,55,000 शेयर्स, और उनको आपने अलॉटमेंट की हैं डिफरेंट तरीके से।
अलॉटमेंट है उसका डाटा दिया है आपको। फर्स्ट 5000 शेयर्स को फुल अलॉटमेंट की है, वी आर अलॉटेड फुल। सेकंड, एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स, जिन्होंने 30,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं उनको हमने दिया है 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड एंड 1:2। इसमें जिन्होंने गो अप्लाई किए हैं उनको 1 शेयर अलॉट कर रहे हैं हम। एंड एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर, और उनको हमने अलॉट कर दिए हैं 1 शेयर फॉर एवरी 4, 1:4। अब देखो टोटल आपके बन गए 355,000 शेयर। ये आपकी फुल अलॉटमेंट है, इनकी भी 1:2 1 दोनों प्रोडक्ट का अलॉटमेंट है और कोई भी इसमें रिजेक्शन नहीं है आपकी। एंड दे आर सेइंग दैट जो भी सरप्लस है आपका, सरप्लस आफ्टर एडजस्टिंग ऑन अलॉटमेंट, उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो आप, टू बी रिफंडेड, उस बाकी को हमने रिफंड कर देना। एंड वी हैव टू पास जर्नल एंट्री, राइट। एप्लीकेशन 2 है, अलॉटमेंट 5 फाइनल कॉल है, तो उसकी एंट्री पास करके हैं अप टू फाइनल कॉल तक की 30 अप्रैल तक की। तो पहले अब आप एक टेबल बनाइए, आपको एक कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट, जिसको हम कहते हैं वर्किंग नोट, तो जिसमें फर्स्ट कॉलम है आपका शेयर से अप्लाई, यानी कि जो शेयर से अलॉटेड, यानी कि एप्लीकेशन मनी रिसीव आपको कितनी हुई है, ट्रांसफर कितनी, कैपिटल में कितनी ट्रांसफर की है आपने, सरप्लस आपके पास कितना है, फिर आपने करनी है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस। तो कुछ आपने एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के ऊपर, और यदि उससे ज़्यादा है तो वो आपने करना है रिफंड। अब जैसे पहले केस की करी में 5,000 जिन्होंने अप्लाई किए उनको हमने फुल अलॉटमेंट कर दी, फिर जिन्होंने 30,000 अप्लाई किए उनको 1:2 15,000 हमने अलॉट कर दिए, जिन्होंने 320 अप्लाई किए 1:4 मीन्स 80,000 हमने उनको अलॉट कर दिए। तो ये आपके ये को टैली हो जाएंगे फिगर्स। तो टोटल अपनी एप्लीकेशन है 355,000, और तो टोटल अलॉटमेंट आपने करनी थी 1,00,000 शेयर की। अब देखो एप्लीकेशन मनी है आपके ₹2 पर शेयर, ये रिसीव होगी जितने शेयर अप्लाई किए हैं उनको 2, 10,000, 60,000, 640, 710, कैपिटल में जाएगी इनको ₹2 जितने शेयर अलॉट हो रहे हैं, 10,000, 30,000 एंड इंटू 2, 160। सरप्लस मेल, इसमें सरप्लस है 30,000 आपको, हेयर सरप्लस 640 माइनस 160, 480। सर अब देखो अलॉटमेंट कितनी की है, अलॉटमेंट है अब आपकी ₹5 पर शेयर, उसमें आपका कोई सरप्लस नहीं है, इसमें ₹5 क्यों है आपके, 15 इंटू 5 75,000, सरप्लस है 30,000, तो ये सारा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो आप। देखो इस 80,000 के अलॉटमेंट कितनी ड्यू है, 80,000 शेयर के ऊपर आपके ₹5 अलॉटमेंट की ड्यू है, विच इज 4 लाख। तो 480 में से 4 लाख का हुआ अलॉटमेंट था, बाकी उनका कर दो रिफंड। कॉल में आपने एडजस्ट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी सरप्लस आएगा आफ्टर एडजस्टमेंट टू अलॉटमेंट वो आपने रिफंड करना है, फिर कॉल मनी ड्यू होगी और रिसीव हो जाएगी। अब देखते हैं इसकी जनरल एंट्री नॉर्मल। पहली एंट्री है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितनी मनी मिली आपको 710, 355 इंटू 2,
फिर देखो कितनी कैपिटल में जा रही है आपकी 1 लाख इंटू 2 लाख चली गई कैपिटल में। सरप्लस अलॉटमेंट में जा रही है आपकी 430 और 80 आपका हो गया रिफंड। सरप्लस आपका 510। फिर आपने जब शेयर अलॉट करनी है एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। जितना अलॉटमेंट में एडजस्ट किया आपने टू शेयर अलॉटमेंट जो आप रिफंड कर रहे हो टू बैंक। दिस इज एप्लीकेशन इज 710 कैपिटल में जा रहा है आपका 2 लाख। अलॉटमेंट में है 430 एंड देन इट इज 80,000। अब आपकी अलॉटमेंट भी हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट। उसमें कैपिटल भी है प्रीमियम भी है टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 1 लाख शेयर हैं आपके अलॉटमेंट के हैं आपके टोटल 5 रुपीज़। 5 लाख की अलॉटमेंट है इसमें 4 रुपये का प्रीमियम है आपका और 1 रुपये हमारा कैपिटल है। फिर आपको अलॉटमेंट रिसीव हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो आपकी टोटल जो है 5 लाख उसमें से सरप्लस आपने पहले एडजस्ट कर लिया है 430 का अलॉटमेंट में। मीन्स ओनली 70,000 अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव होगी। फिर आती है आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसकी आप नॉर्मल एंट्री कर लीजिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 7 रुपये की रहेगी आपकी फाइनल कॉल। 1 लाख शेयर हैं वो ड्यू हो जाएगी एंड दिस इज आल्सो ड्यूली रिसीव्ड और रिसीव हो जाएगी बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये हमने डिस्कस किया कि प्रो रेटा के केस में आपने किस तरीके से अलॉटमेंट करनी है, किस तरीके से एक्सेस एप्लीकेशन मनी जिसको सरप्लस कहते हैं वो आपने एडजस्ट करना है या रिफंड करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आता है 4 फीचर ऑफ शेयर। थैंक यू।